क्वेश्चन नंबर हमारे पास में सोल्यूशन इसका, करेक्ट। हमारे पास वी है, जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। दूसरा हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। सो बेसिकली वी हैव दीज टू इक्वेशंस। यहाँ पे हमारे पास तीन मैट्रिक्स बनती है। पहली मैट्रिक्स क्या बनेगी, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स 1 1 2 एंड 2 3, करेक्ट। उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, कौन सी एक्स वाई, करेक्ट। उसके बाद हमारे पास, मैंने कल बताया था, उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। हमारे पास अगर कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं कोएफिशिएंट्स इस मैट्रिक्स में, इसमें हम लिखते हैं वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, इसमें हम लिखते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम निकालेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे मेन पॉइंट डेटा पे। तो नाउ डेटा पे जो है वो किसी बराबर होगा 1 2 2 3। तो ये बराबर होगा 3 1 जार 3 माइनस 2 2 जार 4, 3 माइनस 4 जो है दिस इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर consistent. So the system of equations are consistent. Equations are consistent. करेक्ट है यहाँ तक, तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वी है, हमारे पास यहाँ पे क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस है। अगेन यहाँ पे हमारे पास तीन मैट्रिक्स बनेगी। पहली मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स 2 माइनस 1 1 1 एंड देन मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा है एक्स वाई। उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स हमारे पास है 5 4, करेक्ट यहाँ तक। उसके बाद हम निकालते हैं नाउ डेटा पे। डेटा पे जो है किसी बराबर आएगा, वो आएगा बराबर 1 2 जार 2 -1 into 1 जो होता है दैट इज -1 into +1 होता है इज इक्वल टू 3 एंड दिस नॉट इक्वल टू 0। हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसका मतलब है डेटा पे जो है ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वी हैव, हमारे पास क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, x प्लस 3y जो है दिस इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 6y जो है दिस इक्वल टू 8, करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे तीन इक्वेशंस बनेगी। पहली इक्वेशन जो है दैट इज तीन मैट्रिक्स बनेगी। पहली मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे क्या है 3, उसके बाद 2 6 एंड देन वी हैव मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स x y एंड देन वी हैव मैट्रिक्स ऑफ दिस इज मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स 5 8, क्लियर है यहाँ तक। तो उसके बाद हम चेक करते हैं, ठीक है यहाँ तक। नाउ डेटा पे जो है बराबर होगा, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 6 माइनस 6 1 जार 6 माइनस 3 2 जार 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है ये 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, पहला एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, करेक्ट। चलिए चेक करते हैं। नाउ सबसे पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए किससे बराबर आएगा, मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं हम। अच्छा, हमारे पास मैट्रिक्स है, इन दो नंबर्स को क्या करना है, इंटरचेंज 6 1, इन दो की साइन सिर्फ चेंज करनी है, -3 2 -2, करेक्ट है यहाँ तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। उसके बाद देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी है। बी हमारे पास क्या 5 सॉरी बी इज इक्वल टू, अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, ये 6 -3 -2 एंड 1। बी हमारे पास क्या है 5 8। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जार 30
एंड 3 8 * 24, उसके बाद 2 5 * 10 एंड देन 1 8 * 8. सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बनेगा 6 एंड ये हमारे पास क्या बनेगा -2. और ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं है. इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट है. देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट. क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. तो हमारे पास है वी हैव, हमारे पास है x + y + z = 1 है. दूसरा हमारे पास है 2x + 3y + 2z = 2. उसके बाद ax + ay + 2az = 4. हमारे पास ये तीन इक्वेशंस हैं. तो यहाँ पे हमारे पास तीन मैट्रिक्स बनेगी. पहली मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स 1 1 1, मैट्रिक्स ऑफ 2 3 2, उसके बाद a 2a. क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स है. उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स x y z, उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स 1 2 4. करेक्ट है यहाँ तक? उसके बाद सबसे पहले हम निकालते हैं डेटा पे. वो किसी बराबर आएगा, वो आएगा बराबर 1 * 2 3 * 6a स्क्वायर 2 - a 2a * 2a प्लस हमारे पास क्या होगा +1 * 2 2 * 4a एंड 2a - 2a. यहाँ पे हमारे पास -1 है. पहला हमारे पास प्लस, दूसरा माइनस, उसके बाद प्लस होता है. करेक्ट. उसके बाद +1 * a 2a 3a - 3a. करेक्ट. तो इज इक्वल टू 6a स्क्वायर अपनी जगह -2a -4a. उसके बाद यहाँ पे प्लस बनेगा +2a. अच्छा 2a - 3 क्या होता है -a. करेक्ट है यहाँ तक? अच्छा 4a - 2 यहाँ लिखा मैंने. उसके बाद यहाँ पे -a है. तो यहाँ पे क्या कटेगा, यहाँ और कहीं जगह ये तो नहीं आएगा. यहाँ पे क्या बचेगा 2 -2a. तो उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4. उसमें लिखिए वी हैव, हमारे पास यहाँ पे तीन इक्वेशन है. पहली इक्वेशन है x + y + z = 1. दूसरी है 2x + 3y + 2z = 2. उसके बाद है ax + ay + 2az = 4 है. करेक्ट यहाँ तक? तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास तीन मैट्रिक्स बनेगी. पहले हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स 1 1 1, उसके बाद 2 3 2, उसके बाद a 2a एंड देन वी हैव मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स. यहाँ पे क्या है x y z. उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या है 1 2 4. करेक्ट है यहाँ तक? तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं डेटा पे. नाउ डेटा पे जो है डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू 1 * 3 2 * 6a -2 1 * 2a. उसके बाद -1 ये हमारे पास क्या है 2 2 * 4a 2a -2a. उसके बाद हमारे पास क्या +1 * 2a 2a -3a. करेक्ट है यहाँ तक? उसके बाद दिस इज इक्वल, अच्छा 6 में से 2 गए तो 4a -4 में से 2 गए तो 2a. उसके बाद 2 में से 3 गए तो -a. करेक्ट है यहाँ तक? तो 4a - 3a = a एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 के बराबर नहीं है. इसका मतलब है देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ऐसे ही है और क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे बिल्कुल है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. वी हैव,
हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू, दूसरी हमारे पास है 2y माइनस z इज इक्वल टू -1, तीसरी हमारे पास है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। करेक्ट है यहाँ तक? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास तीन मैट्रिक्स बनेगी। पहले हमारे पास है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे हमारे पास है 3 -1 -2, 3 -1 -2। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 0। अच्छा यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है तो हम ऐड कर सकते हैं 0x। करेक्ट है यहाँ तक? तो 0 2 -1 0 2 -1। उसके बाद क्या है 3 -5 एंड 0, ये हमारी टर्म। करेक्ट है यहाँ तक? तो उसके बाद हमारे पास दिस इज इक्वल टू, अच्छा उसके बाद हमारे पास है दूसरी मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स है x y z, सॉरी मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। उसके बाद हमारे पास है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स 2 -1 एंड 3। we have to check whether the system of equations are consistent or inconsistent. So let's check. हमारे पास डेटा पे this is equal to 3 into 2 zeros are 0, माइनस माइनस प्लस और माइनस 5 ones are 5। उसके बाद माइनस हमारे पास है, अच्छा माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 0 zeros are 0, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस होता है, तो 3 ones are 3। ठीक, उसके बाद हमारे पास है -2 इंटू 5, हमारे पास 0, हमारे पास 3 2s are 6 -6। सो दिस इज इक्वल टू 3 5s are 15 -15। सो 3 1s are 3 प्लस 3 एंड माइनस में क्या होता है प्लस होता है, 6 2s are 12। ठीक, अच्छा ये हमारे पास प्लस 12 है। ठीक, अच्छा ये हमारे पास 15 -15 इक्वल टू 0। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे डेट ऑफ ए जो है दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर व्हिच इंप्लाइज डेट ऑफ ए जो है दिस इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो ना अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए हमारे पास जो है, हमारे पास क्या 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ठीक, तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारे पास यहाँ पे बने, तो अब यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए निकाली मैंने, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया। ठीक, उसके बाद हम करिए काम, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है इसके बराबर बनेगा इंटू बी, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू -5 10 5 -5 10 5। उसके बाद हमारे पास है -3 6 3। उसके बाद हमारे पास है -6 12 3 6 एंड इंटू बी, बी हमारे पास क्या है 2 -1 एंड 3। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम चेक करते हैं 0 के बराबर आएगा नहीं आएगा। ठीक, तो -5 into 2 is equal to -10 and 10 1s are -10 and 5 3s are 15 plus 15। करेक्ट है यहाँ तक? ठीक, हमारे पास मैंने पहले किया था 5 into 2 10, 10 into 1 10, उसके बाद 5 into 3 15। उसके बाद दूसरा एलिमेंट 3 2s are -6 and 6 1s are -6 and 3 3s are +9। ठीक, उसके बाद 6 2s are -12 and 12 1s are -12। उसके बाद 6 3s are 18 plus 18। करेक्ट है यहाँ तक? अब यहाँ पे इसको ऐड कीजिएगा। ठीक, तो 10 plus 10 कितना था 20, 20 -15 is equal to -5। करेक्ट है यहाँ तक? उसके बाद 6 -12 plus 9 is equal to -3। उसके बाद 24 -18 is equal to 24 -6 है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास 0 मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारे पास ये जो है these are system of equations are inconsistent, therefore system of equations are inconsistent। तो अब ऐसे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ऐसे ऐसे कीजिए, वो बिल्कुल इजी है यहाँ पे। ठीक, ये इससे भी इजी है, वो इजी है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 से आगे। ठीक, तो चलिए थैंक यू।